हेलो एवरीवन, मैं अतुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल एलिक्सर लर्निंग पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा स्टॉक जो कि करंट बेसिस पर अपने टॉप से 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। एंड कंपनी अपने सेक्टर और एरिया में एक दिग्गज कंपनी है। एंड मार्केट में इसने बिजनेस में अपनी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक दोबारा से अपना हाई ब्रेक कर सकता है। ऐसा बोलने के पीछे मेरे पास कई सारे रीजन हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इन रीजंस को बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूं टिcker टेक की वेबसाइट पर। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जितने भी बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में या किसी कंपनी के बारे में, वो अपना क्या रिसर्च पोस्ट किए हैं और उनकी क्या राय है, उन सभी के राय के बेसिस पर किसी कंपनी के अंदर क्या वैल्यूएशन है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में वो कहां तक अपसाइड का मोमेंटम दे सकती है, कहां का लो लगा सकती है, उन सभी चीजों को फंडामेंटली एंड टेक्निकली देखकर यहां पर ये लोग उन बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट की रिसर्च को पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक की जो एनालिसिस है टिकर टेप इन चार फंडा पैरामीटर्स पर करती है। जो हमारा सबसे पहला पैरामीटर है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो दूसरा है वो आरओई और एफडी रिटर्न है, तीसरा डिविडेंड रिटर्न, चौथा हमारा की एंट्री पॉइंट, यहां पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो क्या ये एंट्री अच्छी है नहीं है, और तीसरा यहां पर कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। तो ये पांच बेसिक क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स हैं जिस पर टिकर टेप की वेबसाइट किसी भी स्टॉक के ऊपर अपना व्यू देती है। देन हमारे ये तीन पैरामीटर्स हैं जहां पर प्रो लेवल पर ये टिकर टेप की वेबसाइट हमें ये सजेस्ट करती है या बताती है कि लाइक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए करंट बेसिस पे या नहीं। तो यदि मैं देखूं यहां पर तो इन आठ के आठ पैरामीटर्स में टिकर टेप के द्वारा हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिले हैं। यदि बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू की तो जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। और यदि बात करें बीते दिनों में इसका आरओई कैसे रहा है या फिर एफडी रिटर्न से ज्यादा अच्छे रिटर्न मिले या नहीं मिले, तो डेफिनेटली स्टॉक ने पीछे बीते सालों में जो हमारे एफडी रिटर्न्स हैं उससे ज्यादा अच्छे रिटर्न हमें कमा के दिए हैं। वहीं पर बात करें यदि डिविडेंड की तो जो डिविडेंड ये कंपनी ऑफर करती है वो डेफिनेटली गुड है। और एंट्री पॉइंट तो यहां पर स्टॉक हमारा ओवरबॉट जोन में नहीं है। यहां पर भी टिकर टेप ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया है कि भाई ये ऐसा टाइम है जहां पर हम लोग बाई पोजीशन बना सकते हैं। और यदि हम बात करें किसी भी तरह की लाइक रेड रेड फ्लैग की तो यहां पर भी हमें किसी भी तरह का कोई भी रेड फ्लैग नहीं देखने को मिला है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कुछ भी प्लेज नहीं है। वहीं पर बात करें प्रो लेवल पर तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि आने वाले एक साल तक यानी 12 महीने में किसी भी तरह के डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी यहां पर नहीं है। वहीं बात करें क्वालिटी चेक की तो जो परफॉर्मेंस है स्टॉक की वो सेटिस्फैक्ट्री है। अभी तक पिछले जो भी दिन है यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो एकदम बढ़िया है। वहां पर भी हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी की उम्मीद नहीं है। प्लस जो लास्ट है ग्रोथ, तो कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यूसली अच्छी रही है। यहां पर भी हमें टिकर टेप की मदद से क्या मिला है, ग्रीन सिग्नल मिला है। और यदि हम बात करें यहां पर फोरकास्टिंग की तो फोरकास्टिंग में 19 एनालिस्ट ने अपनी रिसर्च इस पर पोस्ट की है। उनमें से 63% जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट हैं उन्होंने इसमें बाय रेटिंग दी है। और यदि हम बात करें रिटर्न्स की तो यहां पर जो उम्मीद है अगर करंट लेवल से स्टॉक नीचे जाता है तो 10% तक का लो देखने को हमें मिल सकता है। और यदि ऊपर की साइड देखें तो 55% तक का हाई हमें देखने के लिए मिल सकता है। करंट बेसिस पर रिसर्च एनालिस्ट की राय हमारी ये है। अब यदि हम बात करें होल्डिंग पैटर्न की कि मुथूट फाइनेंस के अंदर जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है, तो यहां पर यदि मैं सबसे पहले देखता हूं प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो 73.40% है। और यहां पर कोई भी बड़ा चेंज हमें देखने के लिए अभी तक नहीं मिला है।
यदि मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड ने 6.18% से लेके 8.32% तक की अपनी जो होल्डिंग है इसमें इंक्रीज की है। वहीं पर बात करूं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, तो उन्होंने 0.38 से लेके 1.35, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 टाइम्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है यहां पर हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने। वहीं पर यदि बात करें फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने हम अपनी होल्डिंग को 15% से लेके थोड़ा रिड्यूस किया है, 12% तक लेकर आए हैं। तो ये था हमारा होल्डिंग पैटर्न। यदि होल्डिंग पैटर्न का ओवरऑल एनालिसिस करें तो एफआईआईस ने थोड़ी होल्डिंग घटाई है, लेकिन म्यूचुअल फंड एंड आवर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक में काफी बुलिश है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने तो अपनी होल्डिंग को 200% तक इंक्रीज किया है। तो यानी कि डेफिनेटली यहां पर यदि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहां पर अपनी होल्डिंग को डबल कर रहे हैं, यानी कि 200% इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास कुछ ना कुछ रिसर्च होगी, कुछ ना कुछ एनालिसिस होगा, फंडामेंटल उन्होंने चेक किए होंगे, जिसके बेसिस पे उन्होंने इस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग इतनी इंक्रीज की है। अब बात करते हैं टेक्निकल बेसिस पर कि टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक में क्या चालू है। तो यहां पर मैंने आपके लिए ये मुथूट फाइनेंस का वीकली चार्ट ओपन किया है। तो यहां पर मैंने आपके लिए मुथूट फाइनेंस का वीकली चार्ट ओपन किया है, जिसका मैं टेक्निकल बेसिस पर आपके साथ एनालिसिस शेयर करूंगा। तो यदि आप यहां पर देखें तो ये हमारा एक पहली बार था 2016, जहां से मुथूट फाइनेंस ने अपना ये अपर साइड का रेसिस्टेंस ब्रेक किया और वहां पर मुथूट फाइनेंस अपने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर को निकला। उसके बाद मुथूट फाइनेंस ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिया और उस मोमेंटम के बाद यहां से एक रिट्रेस दिया, टाइम वाइज करेक्शन की, और यहां पर फिर एकदम क्लोज आया 200 मूविंग एवरेज के और फिर एक नया हाई लगाया। यहां पर नया हाई लगाने के बाद ये एक फॉल आया और इस फॉल के बाद इसने फिर से अपने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और वहां से सपोर्ट लेके फिर एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, और ये जो उसका ऑल टाइम हाई था उस हाई को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने एक नया हाई बनाया, जो कि अराउंड हमारा 1400 रुपए के आसपास था। ये एक नया हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन पीरियड में करेक्शन मोड में गया, जो कि टाइम बाइट करेक्शन इसने की, और उसके बाद फिर एक नया हाई बनाया जो कि अराउंड 1720 के आसपास है। तो कुछ इस तरह का मोमेंटम हमें इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिला। और यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि स्टॉक जब कभी भी अपने 200 मूविंग एवरेज के पास आया है, वहां से सपोर्ट लेके हर बार हिस्टोरिकली स्टॉक ने अपना एक नया हाई बनाया। अगर जो लोग चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो वो यहां पर क्लियरली नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की जो अपसाइड की रैली आई थी, तो यदि आप इसको देख रहे हैं तो ये हमारी एक वर्टिकल रैली थी। उसके बाद स्टॉक ने जो टाइम वाइज करेक्शन दी, तो यहां पर जो कुछ स्ट्रक्चर बन के आया वो स्ट्रक्चर हमारा था फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर। यदि आप फ्लैग और पोल चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली आपको यह भी पता होगा कि उसका जो टारगेट है वो किस तरह से मार्क करते हैं। तो यदि मैं टारगेट मार्क करने की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक यदि मैं इसको मार्क करता हूं तो अराउंड 2300 रुपए तक का टारगेट आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर हमें दिखना चाहिए। वहीं पर यदि इस फ्लैग पैटर्न के मैं सपोर्ट की बात करूं तो जो इसमें डिमांड जोन बन रही है इस स्टॉक के अंदर, वो हमारी जो डिमांड जोन थी वो ये वाला एरिया एक इसका डिमांड जोन था। यहां से लेके यहां तक इस स्टॉक का ये डिमांड जोन था, एंड ये जो एरिया है इस स्टॉक के लिए डिमांड जोन बना हुआ है। करंट बेसिस पर ये यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, प्लस अपने 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रहा है। अनदर थिंग जो कि हमारे लिए टेक्निकल बेसिस पर इंपॉर्टेंट है एक सपोर्ट और डिमांड जोन को मार्क करने के लिए, वो ये वाला एरिया है कि जब यहां से एक बी शेप की रिकवरी हमें देखने के लिए मिली, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट कैंडल थी, जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी, उसने जो लो लगाया था उसका लो हमारा ये लो है, जहां से करंट बेसिस पर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को निकल रहा है। तो यदि
मैं अपने लिए यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करता हूं, तो वो ट्रेड प्लान मेरे लिए क्या रहेगा, उस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग यदि मुझे ट्रेड लेना है तो मैं किस तरह से ट्रेड करूं। तो अराउंड ये हमारा 930 का लो है जो कि एक डिमांड एरिया है, और ये वाला जो एरिया है इस एरिया को एज अ स्टॉप लॉस मानकर मैं यहां पर अपनी बाय पोजीशन बनाना चाहूंगा। तो यदि मुझे मुथूट फाइनेंस में बाई पोजीशन बनानी है तो करंट लेवल पर जो मुथूट फाइनेंस का प्राइस है वहां पर मैं अपने लिए एक पोजीशन बना सकता हूं। और यदि मैं बात करूं स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस ये पहला डिमांड जोन है, और उसके नीचे ये वाला एरिया मेरा एक दूसरा डिमांड जोन है जहां पर मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की सोचूंगा। तो यहां पर मैं प्लान कर रहा हूं कि मुथूट फाइनेंस के अंदर मैं एक एसआईपी स्टार्ट करूं, और उस एसआईपी के अंदर मेरे लिए स्टॉप लॉस भी रहेगा कि यदि स्टॉक इस लेवल के नीचे गया तो मैं यहां से एग्जिट लूंगा। वो जो लेवल है मेरा वो 800 रुपीज का है। यदि स्टॉक 800 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहां पर मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। फिर उसके नीचे जो डिमांड जोन है वो काफी नीचे है। प्लस दूसरी चीज जो रहेगी, यदि मैं एसआईपी स्टार्ट करता हूं और इस लेवल से स्टॉक दोबारा नीचे की तरफ आता है तो कौन से लेवल हैं जहां पर मैं दोबारा से अपनी पोजीशन को ऐड कर सकता हूं, तो वो ये वाला लेवल है पहला 940 के लेवल के आसपास मैं अपनी क्वांटिटी को दोबारा यहां पर इंक्रीज कर सकता हूं। प्लस जब स्टॉक 900 आएगा, यदि आ जाता है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, ठीक है, तो यदि 900 आ जाता है तो वहां पर भी मैं कुछ क्वांटिटी अपनी ऐड करूंगा। प्लस जो तीसरा लेवल है वो मेरा ये वाला लेवल जो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, ये अराउंड 840 से लेके 850 का लेवल है जहां पर मैं अपनी कुछ और क्वांटिटी ऐड करूंगा। और यदि किसी भी रीजन से यहां से स्टॉक नीचे चले जाएगा तो डेफिनेटली मुथूट फाइनेंस से मैं एग्जिट करूंगा और अपने लिए लॉस बुक करूंगा। लेकिन यदि मेरा एनालिसिस ठीक निकलता है, जो मैं सोच रहा हूं उसके बेसिस पे मार्केट काम करता है, तो डेफिनेटली मैं इस स्टॉक को आने वाले दिनों के लिए होल्ड करूंगा। यहां पर करंट बेसिस पे जो भी मेरा स्टैक है, जो भी मैं रिस्क लेना चाहता हूं, 2000 या 3000 या 4000 या 10,000, जो भी मैं रिस्क लेना चाहता हूं उसका 20 से लेके 25% तक का स्टैक एट करंट लेवल मैं बाय करना चाहूंगा। उसका रीजन ये है कि यदि स्टॉक यहां पर ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये, तो इस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस का जो एरिया है वो यही एरिया है। यदि आने वाले दिनों के अंदर इसी लेवल से मुथूट फाइनेंस अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखाता है, यदि मुथूट फाइनेंस यहां से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यूअसली दिखाता है और इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो यहां पर मुझे एक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ इस तरह का डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे देखने के लिए मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक जिस दिन भी ये जो एरिया है इस एरिया को ब्रेक करेगा तो मैं अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी जो कि मैं प्लान कर रहा हूं उसके बाद मुझे 100% कंफर्मेशन हो जाएगी कि स्टॉक एटलीस्ट 1600 तक तो जाना ही जाना है। 1600 1500 से लेके 1600 तक के लेवल के लिए अपसाइड का मोमेंटम देगा ही देगा। तो जो रिमेनिंग मेरा रिस्क रहेगा, जो भी मेरा स्टेक रिमेनिंग रहेगा, जो भी पोजीशन में बनाना चाहता हूं, मैं वो रिमेनिंग क्वांटिटी इस लेवल पर ऐड करूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला जो लो रहेगा अराउंड 950 का, वो जो लेवल रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यूअसली होल्ड कर सकता हूं। जो मैंने आपको टारगेट मार्क किया था 2200 रुपए तक, तो कंटिन्यूअसली मैं उसके लिए होल्ड करूंगा। और जो भी मार्केट में सिनेरियो बनता रहेगा उसके बेसिस पर आपको जो एनालिसिस है, जो भी पोस्ट वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप भी इस स्टॉक पर अपने रिसर्च कीजिए, और यदि आपको रिसर्च अच्छी लगती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है। और ऐसे ही फर्दर रिसर्च के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।